दोस्तों, आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए आज देखने वाले प्रीवियस ईयर। देखिए आज देखेंगे, ये है 17 जनवरी 2019 का पेपर। देखिए पूरा पेपर है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसका पेपर है, हूबहू वही पेपर लेके आया हूं मैं पूरा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं आज इसके। देखिए पहला क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश का फैलाव घटता है और उजागर होता है? तो ये किसके कारण होता है? क्या डेंटल प्रभाव के कारण, या गोली प्रभाव के कारण, या सीवकी प्रभाव के कारण, या रवन प्रभाव के कारण? तो ये देखिए विकल्प नंबर ए इसने सही माना है। क्या माना है? डेंटल प्रभाव के कारण। किसके? डेंटल प्रभाव के कारण। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डेंटल प्रभाव के कारण होता है। देखिए प्रश्न नंबर दो में क्या दिया है, निम्नलिखित में किस सीमिति को चालू करने अर्थव्यवस्था की सीमिति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुमानित सीमिति के लिए। किसे? अनुमानित सीमिति के लिए। ये दे रखा है आपको, अनुमानित सीमिति के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, आपको मदद मिलेगी तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बैडमिंटन के खिलाड़ी निम्न में से किस शब्द का संबंधित है? उसका किस शब्द से संबंधित है? क्या नेशनल से है, डॉल्फिन से है, या ड्रॉप से? देखिए किससे है? ड्रॉप से। इसका सही आंसर क्या है? देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ड्रॉप से है। किससे? ड्रॉप से। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है इनको? अध्यक्ष। कौन हटा सकता है? आपको दिखाई दे रहा है, अध्यक्ष इनको हटा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने श्रोजियन शैली का वास्तुकला का परिचय दिया था? तो किसने दिया था? ये चालुक्य वंश ने। इसने दिया था चालुक्य वंश। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चालुक्य वंश ने दिया था। इसने चालुक्य वंश। देखिए क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या कितनी होती है? तो क्या होती है ये? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या कितनी होती है? तो क्या कितनी होती है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। कितनी होती है? प्रोटीन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर सात में क्या कह रहा है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर को बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। क्या? वृद्धि। उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ में क्या है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु के कार्य करने वाला बल और उससे हटाए दिए जाता है। किससे हटा दिया जाता है? तो ये सामग्री और त्वरण से हटाया जाता है। किससे? सामग्री और त्वरण से। इसे सामग्री और त्वरण से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अनाज जमा मुख्य रूप से में लाया जाता है। इसमें किस में लाया जाता है? ये जो अनाज जमा मुख्य रूप से होता है तो वो किस में प्रयोग में लाया जाता है? तो केसर के। किसके? केसर। किस में होता है? केसर में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में जमानी और सेवायान पहाड़ियां स्थित हैं? कौन सी जमानी और सेवायान पहाड़ियां स्थित हैं? तो किस में स्थित हैं ये? किसमें? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किसमें? तमिलनाडु में स्थित है। वहां पर तमिलनाडु में। देखिए देखते रहिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से पूछे थे। ध्वनि की जो ध्वनि होती है उसकी गुणवत्ता इस प्रकार से द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है तो वो किसके? फ्रीक्वेंशन के द्वारा। किसके? फ्रीक्वेंशन के द्वारा तय की जाती है। किसके? फ्रीक्वेंशन के द्वारा। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए वंश से भी क्वेश्चन पूछता है, किसने की? गोपाल ने। किसने? गोपाल ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP कौन सी? MVP शब्द का पूरा क्या नाम है? MVP जो ट्रॉफी है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है,
महेंद्र पलाहान पाठ किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? तो किसे मिले? वास्को डी गामा। ये कहना चाह रहा है कि जो समुद्र की खोज की थी वो किसने की थी? तो किसने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हेड बॉल खेल के हेड बॉल होता है जो खेल क्षेत्र में कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो हेड बॉल होता है तो वो कहाँ? कोर्ट में। किसमें? कोर्ट में। कोर्ट होता है जो उसमें प्रयोग किया जाता है। ये पशुपति किस काल, जो पशुपति था वो किस काल से मान्य ज्यादा था? तो वो किस काल से सबसे ज्यादा मान्य था? हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा संस्कृति से। इससे हड़प्पा संस्कृति से। ये क्वेश्चन नंबर अगला है। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? निम्न में से किसे हवादार बीमारी होती है? जो हवादार बीमारी होती है वो कौन सी होती है? शासन। कौन सी होती है? शासन। कौन सी होती है? शासन। एक क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो सबसे करीब तारा है वो कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंट्रोली। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंट्रोली तारा। ये सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों को अति प्रयोग में कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? जो सभी लोग संपत्ति को प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षणों की त्रुसती। सार्वजनिक क्षणों की त्रुसती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए संसद के संयुक्त सत्र को संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहने पर पद सत्र का संयोजक कौन करेगा? जो सत्र के संसद के संचालक होते हैं वो अनुपस्थित हैं तो उस समय उसका संचालक कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। जो लोकसभा से थोड़ा छोटा होता है वो करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। वो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन थे? मरियुप्पा थंगवेल। कौन है? मरियुप्पा थंगवेल थे। कौन थे? मरियुप्पा थंगवेल ने जीता था पहला। देखिए विभाजन जन कोशिकाओं को अति तैयार करने के लिए मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? दो समान में। किसमें? दो समान में। देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र है उसके लेखक कौन है? तो कौन है? भरत मुनि। किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किसने? भरत मुनि ने लिखी थी। ये क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? कौन सा अंतर राज्य परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ये आता है कौन सा? गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 24। थालघाट मुंबई और को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? नासिक। कौन जोड़ता है? नासिक जोड़ता है। कौन जोड़ता है? नासिक। देखिए निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? जो विश्व कप होता है, जो क्रिकेट होता है उससे कौन सी ट्रॉफी संबंधित नहीं है? ईरानी कप ये भी नहीं है। कलिंग कप होता है। देखिए कलिंग कप होता है। रणजी ट्रॉफी होती है लेकिन विश्व कप से नहीं होती। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी होती है लेकिन ये विश्व कप से नहीं होती हैं। देखिए पुरुष में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? जो पुरुष में होते हैं वो कौन से सेक्स मौजूद होते हैं जीन? तो वो कौन से होते हैं? एक्स वाई। कौन से होते हैं? एक्स वाई होते हैं। कौन से? एक्स वाई। देखिए इस प्रश्न में क्या है? भारत और बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघाई अभ्यास होते हैं? तो वो किस प्रकार के होते हैं? वो संघाई रूप से प्रकाशित विधि होते हैं। कैसे? संघाई रूप से प्रकाशित विधि के द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पाटलिपुत्र में स्थित किया गया है? पाटलिपुत्र में किसमें स्थित किया गया है? तो वो क्या है? इसके विपरीत में
इसके इसके विपरीत में किया गया है, इसके विपरीत में किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 में क्या है, भारत के आकाश निधि होती है, जो आकाश में निधि होती है भारत की, निधि से किस अनुच्छेद के तहत आती है? जो आकाश में निधि है उसके किस अनुच्छेद में आती है आकाश में निधि? तो वो किसमें, अनुच्छेद 267 में, किसमें, अनुच्छेद 267 में आती है, अनुच्छेद 267। एक क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइजर के और जिम्बाब्वे इसमें से कौन से द्वीप में है? जो नाइजर और जिम्बाब्वे है तो वो किस द्वीप में आते हैं? अफ्रीका द्वीप में। कौन से? अफ्रीका द्वीप में आते हैं। देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मानव अधिकार की आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उच्च न्यायालय और सेवानिवृत्ति जो न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उच्च न्यायालय होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो, और जो रिटायर हो जाते हैं वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य राजा था? अंतिम जो मौर्य राजा था वो कौन था? ग्रेटेड था। कौन? ग्रेटेड। कौन था? ग्रेटेड था। देखिए निम्नलिखित में से एक नदी बंदर है, जो नदी बंदर जिस बंदरगाह है उसके किनारे, तो नदी बंदर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता है। कौन सा? कोलकाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? खनन चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है? तो वो कहाँ? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। कई आवृत्तियों में मिश्रण उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जो कई आवृत्ति में होती है तो उसे आवाज कहा जाता है। क्या? आवाज कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछ गई, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? महासागर जो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो कौन सी? अटलांटिक महासागर की। कौन सी? अटलांटिक महासागर की। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? जो शहर में लोग रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितना था? 31.16 था। कितना? 31.16 था। कितना? 31.16 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, निम्नलिखित में से केंद्रीय शासित प्रदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये किसके अधीन आते हैं? कार्मिक मंत्रालय के। कौन से? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आते हैं। निम्नलिखित में से एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है, जो बोगियों से भरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तराई। कौन सा क्षेत्र है? वो तराई क्षेत्र है। कौन सा? तराई। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, वृक्षसन योग में क्या स्थित होता है? जो वृक्षसन योग होता है उसमें क्या स्थित होते हैं? तो उसमें क्या? पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है, दुलु-कथनिया में एक प्रसिद्ध लोकगीत की परंपरा है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये परंपरा? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब? 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, भारतीय नियोजन के वास्तु रूप में किया जाता है? वास्तु रूप किसे किया जाता है? तो किसे? पीवी महाबलेश्वर में। पीसी महालोवेशन में किया जाता है। कहाँ? पीसी महालोवेशन में। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक प्रवृत्ति। क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक प्रवृत्ति कहा जाता है उसे। क्या? अल्पसंख्यक प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत सरकार के माध्यम में खाद्यान्न जो खरीदता है उसे क्या कहते हैं? भारतीय खाद्यान्न निगम। जो भारत सरकार के खाद्यान्न खरीदता है उसे क्या कहते हैं? भारतीय सरकार खाद्यान्न निगम। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? जो नगर निगम, सॉरी वो नगेगा कहते हैं हम, नरेगा, तो उसकी शुरुआत कब की गई? तो 2005 में की गई। कब? 2005 में की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है, सिकंदर ने भारत
पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने कब किया था भारत पे आक्रमण? तो कब किया? ये किया था कब? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में किया था। किस बिल के बिना सरकार के सामूहिक कोष में पैसा निकाला जा सकता है? तो वो किस बिल के बिना निकाला जाता है? विनियोग विधेयक के द्वारा। किसे? विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। तो आज के ये बहुत इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हो गए जो हमारे 2019 में पूछे गए थे। 17 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी जनवरी की, उसमें ये पूछे गए हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।